नमस्ते मित्रों, हमारे जीके के अगले क्विज के साथ मैं हूँ नीरज आपके साथ। शुरू करते हैं हम बिना किसी फॉर्मेलिटी के क्विज। तो हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान धरती के किस गोलार्ध में स्थित है? धरती में उत्तरी ध्रुव दो दक्षिणी ध्रुव दो है ना, उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश। तो किस गोलार्ध में स्थित है राजस्थान? तो अपन जानते हैं कि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आते हैं दूसरे प्रश्न पर कि राजस्थान का सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? सबसे ऊपर कौन सा जिला पड़ता है मित्रों? सबसे ऊपर जिला पड़ता है गंगानगर। कौन सा जिला है? गंगानगर जिला पड़ता है सबसे ऊपर उत्तर में। ऊपर का हिस्सा जो होता है नक्शे में हमेशा उत्तर होता है, तो उत्तर में गंगानगर। आते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पर कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई, यानी कि ऊपर से ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर यानी कि बांसवाड़ा तक, गंगानगर से बांसवाड़ा तक की कितनी लंबाई है राजस्थान की? तो इसका मित्रों उत्तर होगा हमारे पास 826 किलोमीटर। लंबाई में 826 किलोमीटर है, चौड़ाई में उसकी अलग है। मैं आपको चौड़ाई वाला बाद में जैसे क्वेश्चन में आएगा तो बताऊंगा। ये जो ऊपर से नीचे तक जो लंबाई है ये 826 किलोमीटर है राजस्थान। आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की सीमा सबसे ज़्यादा जिलों से लगती है? तो इसमें ये आप रट लो बिल्कुल, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपके पाली। पाली जिले से 8 जिले की सीमाएं, 8 जिलों की सीमाएं लगती है पाली जिले से। तो इसका उत्तर क्या होगा? ब, पाली। पाली जिले से 8 जिलों की सीमा लगती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 5 पे। तो 5 में है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। देखिए पहले उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई हमने ज्ञात की थी। अब ये लंबाई देखिए पूर्व से पश्चिम तक उसकी लंबाई कितनी पड़ती है, यानी जैसलमेर से लेकर धौलपुर तक ऐसे कितनी लंबाई पड़ती है? तो ये लंबाई पड़ती है मित्रों 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर किस एरिया से है? जैसलमेर से लेके धौलपुर तक, यानी कि इधर जैसलमेर से लेके इधर धौलपुर तक। ठीक है, इसकी लंबाई पड़ती है 869 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का जैसलमेर जिला कितने डिग्री देशांतर पर है? मित्रों ग्लोब पर जो खड़ी रेखाएं जो होती है, खड़ी रेखा जो होती है ये देशांतर होती है, ये देशों में अंतर करती है। और जो आड़ी लाइनें दी हुई है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा वगैरह, ये सब रेखाएं अपने अक्षांश कही जाती है। ठीक है, तो इसमें है कि राजस्थान का जैसलमेर जिला कितने डिग्री देशांतर पर है? तो मित्रों राजस्थान का जो ज़िला है ये जैसलमेर, ये बिल्कुल यहाँ से हमारा हिंदुस्तान शुरू होता है, बिल्कुल हिंदुस्तान के इस किनारे से जो है वो। तो कहाँ से राजस्थान की शुरुआत है आप जानते हैं? ये होता है अपने 69.30 डिग्री से लेकर और वहाँ तक कहाँ तक पहुँचेगा? 78.17 तक। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास में सिर्फ इसी का उत्तर है 69.30 डिग्री। ये इतने देशांतर पर है जैसलमेर। ठीक है, इसके बाद आ गया राजस्थान का कौन सा जिला 78.17 डिग्री देशांतर पर स्थित है? देखिए ये इधर ही इधर राजस्थान में ये जिला है और इधर ही इधर जो जिला जो पड़ता है वो मैंने बताया कि इधर जैसलमेर और उधर धौलपुर। तो ये आपका धौलपुर जिला पड़ेगा जो आपकी 78.17 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि ये शब्द, तो ये क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से रटे होने चाहिए। राजस्थान के बारे में, उसकी अवस्थिति के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन पर कि राजस्थान का कौन सा जिला 30.12 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? अब देखिए इसमें अक्षांश हो गया, ठीक है ना। अक्षांश का मतलब क्या हो गया? अक्षांश का मतलब हो गया कि आड़ी लाइन है, तो आड़ी लाइनों में 30 डिग्री। अब अपने राजस्थान की अवस्थिति मेरे अगर पिछले उसमें आपने जीके में देखा है तो राजस्थान ऊपर गंगानगर से शुरू होकर नीचे बांसवाड़ा तक जाता है। तो किस डिग्री से किस डिग्री तक जाता है? तो नीचे से शुरू होती है विषुवत रेखा की तरफ से 0 डिग्री से, तो नीचे 23 डिग्री से शुरू होगा, ऊपर 30 डिग्री तक जाता है। ठीक है ना, तो 30 डिग्री पर ऊपर ही ऊपर जाता है। इसका मतलब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ऊपर ही ऊपर हमारा जिला है गंगानगर। ठीक है, तो गंगानगर जिला होगा 30.12 डिग्री अक्षांश पर।
उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट जो हम चाह रहे हैं जो उत्तर, वो उत्तर हमारे सामने आ रहा है। फिर राजस्थान के नक्शे में 23.3 डिग्री अक्षांश पर कौन सा जिला स्थित है? देखो 30 वाला गंगानगर था ऊपर ही ऊपर, तो ये नीचे नीचे 23 वाला कौन सा होगा? इतनी देर से हम इसी जिले की बात करें, बांसवाड़ा जिला हमारे 23.3 डिग्री के ऊपर जो है ये आता है। वैसे इसको 23 डिग्री 30 मिनट कहते हैं, डिग्री के साथ में डिग्री मिनट ऐसा होता है। तो ये 23 डिग्री जो अक्षांश है इसके ऊपर हमारा राजस्थान का दक्षिणतम जिला है, एकदम बांसवाड़ा जिला आता है। इसके बाद मित्रों कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? तो पाकिस्तान के साथ में गंगानगर, उसके बाद में बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। ये जो 4 ज़िले लगते हैं, इन 4 ज़िलों की कुल लंबाई जो राजस्थान की है वो 1070 किलोमीटर की है। ठीक है ना, 1070 किलोमीटर हमारी राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है। इसके बाद है राजस्थान का आकार कैसा है? तो राजस्थान का आकार चतुर्भुजाकार है। ठीक है ना, समकोण नहीं है, विषम कोण चतुर्भुज है। तो ये चतुर्भुजाकार है, इसमें सिर्फ चतुर्भुजाकार ही दिया हुआ, इसलिए हमारा उत्तर यही होगा, चतुर्भुजाकार। इसके बाद आते हैं मित्रों हमारे 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं? ये नक्शा देखने पर पता लग सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए राजस्थान का नक्शा जो इस तरफ वाला जो नक्शा लगता है वो मध्य प्रदेश से लगता है। इस तरफ का मतलब हो गया पूर्वी हिस्सा जो उसका राजस्थान का है वो मध्य प्रदेश से लगता है। तो पूर्वी हिस्सा में इनमें से कौन आता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा नीचे दक्षिण में, जैसलमेर, बाड़मेर पश्चिम में हो गए, सीकर और चूरू वगैरह ऊपर की तरफ यहाँ आ गए। तो ये चौथा कौन सा रह गया? बारां और झालावाड़ जिले, ये जो है ये राजस्थान के जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं ये। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों है कि निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले गुजरात से लगते हैं? अब वो पहले पूछा था मध्य प्रदेश से, अब आ गया गुजरात में। तो गुजरात में कौन से जिले लगते हैं? तो गुजरात के साथ में मित्रों जिले लगते हैं हमारा जालोर और सिरोही। जालोर और सिरोही जिला है जो गुजरात के साथ में लगता है। इसके बाद आ गया राजस्थान में अक्षांश और देशांतर की काल्पनिक रेखा किस जिले को परस्पर आपस में काटती है? देखिए आपस में काटने का मतलब ये है कि काल्पनिक रेखा कोई लाइन खींची हुई तो है नहीं, इसलिए काल्पनिक है। और जो ये जो एक लाइन आती है, ये जो एक लाइन आती है, दोनों एक खड़ी लाइन एक आड़ी लाइन में जो दो आपस में कहाँ कटती है, वो कौन सा ज़िला है जहाँ पर आपस में कटती है? तो मित्रों वो ज़िला है नागौर। नागौर ज़िला बीचों बीच पड़ता है जहाँ से दोनों रेखाएं काल्पनिक रेखा एक दूसरे को काटती है। तो ये हो गया हमारा नागौर ज़िला। उसके बाद आ गया राजस्थान का कौन सा ज़िला 2 हिस्सों में बटा हुआ है, यानी 1-2 टुकड़ा इधर रह गया, 1 टुकड़ा इधर रह गया। सभी हम नक्शे में सभी लोग पढ़ते हैं तो हमें सबको पता है कि वो चित्तौड़गढ़ जिला ऐसा है जो 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मित्रों, पटवों की हवेली राजस्थान के किस शहर में स्थित है? बहुत प्रसिद्ध है पटवों की हवेली, हमारे मरुस्थल में जैसलमेर में स्थित है ये पटवों की हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि श्री गंगानगर शुगर मिल का मुख्य उत्पादन क्या है? गंगानगर शुगर मिल का मुख्य उत्पादन मित्रों चीनी है, आप जानते हैं। उसके बाद है कि नाकोड़ा का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? नाकोड़ा मंदिर आप जानते हैं मित्रों, नाकोड़ा बाड़मेर में है और बहुत ही फेमस मंदिर है। कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाके आए वहाँ पे। इसके बाद दूसरा मेला एक और देखते हैं हम, बेणेश्वर का प्रसिद्ध मेला किस जिले में पड़ता है? बेणेश्वर का मित्रों मेला जो पड़ता है वो डूंगरपुर जिले में होता है बेणेश्वर का। तो वहाँ का स्थानीय मेला है और बहुत भीड़ होती है इसमें। इस मेले में काफ़ी लोगों का जमावड़ा वहाँ पे होता है बेणेश्वर डूंगरपुर में। इसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? रणथंभौर का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस जिले में है? हमारे घरों में जब शादियाँ वगैरह होती है तो उसमें जो गणेश जी बिठाए जाते हैं वो गणेश जी भी शायद हमारे त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर के गणेश के नाम से ही जाने जाते हैं, तो उन्हीं की आराधना में वो होता है। तो ये है हमारे सवाई माधोपुर जिले में गणेश जी का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, वहाँ पे सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर, जहाँ अभयारण्य भी है जिस एरिया में, तो वहाँ शेर वगैरह और देखने के लिए भी लोग जाते हैं, सफारी करते हैं वहाँ पे। तो ये हुआ हमारा प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर वाला सवाई माधोपुर जिले में स्थित है।
इसके बाद में आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले की सीमा पंजाब से मिलती है? राजस्थान के किस जिले की सीमा पंजाब से मिलती है? तो मित्रों, पंजाब से मिलने वाली सीमा है हमारी हनुमानगढ़ जिले की, ठीक है ना। हनुमानगढ़ जिले की सीमा पंजाब से लगती है। राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ 2 जिले कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनको होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल आप लोगों ने शायद रट ही लिया होगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आ गए हम बीकानेर में। कपिल मुनि का मेला कौलायत बीकानेर किस तिथि को पड़ता है? ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये इसमें तिथियां वगैरह जो पूछते हैं, और तिथियों में ज़्यादातर लोगों को तिथियां याद नहीं रहती, इसलिए इम्पोर्टेंट जो मेले हैं उनकी कम से कम तिथियां ज़रूर आप याद रख लें। तो इसमें मित्रों उत्तर तो आपके सामने ही है, कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला पड़ता है, और बीकानेर के पास ये 50 किलोमीटर दूर स्थित है, ये बीकानेर शहर से जैसलमेर की तरफ, ठीक है मित्रों। तो ये हुआ हमारा 24वां क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन पर कि रानी सती का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? रानी सती का मंदिर, आपने नाम सुना रानी सती का? रानी सती का हमारा प्रसिद्ध मंदिर मित्रों झुंझुनू जिले में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है राजस्थान का शिमला के नाम से किस शहर को जाना जाता है? राजस्थान का शिमला तो मित्रों एक ही होगा जहाँ पर खूब सारी बारिश होगी या ऊंचाई पर होगा। हमारे यहाँ ऊंचाई राजस्थान में ऊपर की जगह ही कहाँ है? एक आबू को छोड़कर, आबू को छोड़ के कोई ऊंचाई वाली हमारे यहाँ पे जगह नहीं है। तो इसमें आपके क्वेश्चन 26 जो है इसके अंदर आपका उत्तर हो गया स आबू। उसके बाद राजस्थान का थर्मोपल्ली किसको कहते हैं? थर्मोपल्ली एक युद्ध क्षेत्र था जहाँ पे युद्ध हुआ था। हमारे यहाँ युद्ध राजस्थान का कौन सा? जलियांवाला बाग में कोई युद्ध नहीं हुआ था। रणकपुर एक धार्मिक मंदिरों की जगह है। कुरुक्षेत्र में हमारे महाभारत का युद्ध हुआ था। और हल्दी घाटी ये राजस्थान के अंदर है, हल्दी घाटी जहाँ पे महाराणा प्रताप वगैरह ने ये अपनी लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो ये राजस्थान का थर्मोपल्ली है, हल्दी घाटी। हमें हर तरफ की जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि जानकारी अगर होती है तो हम लोग उससे अंदाज लगाने पर ही भी हमारा कई बार उत्तर निकल जाता है। तो नेक्स्ट बात है कि राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? राजस्थान का गौरव यानी अपनी मूछ नीचे नहीं होने दी, अपनी आन को कहीं बट्टा नहीं लगाया, वो है चित्तौड़गढ़, जहाँ पे महाराणा प्रताप थे। तो ये बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है मित्रों जो हम लोगों को याद रखने बहुत ज़रूरी है, और इन उत्तरों के माध्यम से हमें सफलता मिलना तय है अगर इन उत्तरों को आप याद रख पाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखो, राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव भरतपुर में है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, सरिस्का अलवर में। तो मित्रों उत्तर इसमें यह है कि उपरोक्त सभी तीनों के तीनों राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? वन्य जीव यानी कि वन्य जीव अभयारण्य जहाँ पे पशु निश्चिंत होकर घूम सकते हैं उसको अभयारण्य कहते हैं। तो इसमें भी अपना हमारे उत्तर यही होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ताल छापर चूरू हिरणों के लिए बना हुआ है, सीता माता चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में जो है इसके लिए, माउंट आबू ये सिरोही में यहाँ भी अभयारण्य। तो इसका मतलब ये उपरोक्त सभी अभयारण्य ही है। इसके बाद आ गया रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ स्थित है? अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, विषधारी अभयारण्य कहाँ है, इसकी जगह पूछिए। तो इसकी जगह मित्रों है बूंदी, ये बूंदी जिले में स्थित है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। इसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हटकर, बिजोलिया का शिलालेख का निर्माण किस वर्ष का माना जाता है? बिजोलिया में जो शिलालेख मिला था ना, उसका निर्माण किस वर्ष का माना जाता है? किस साल में उसका निर्माण हुआ था ऐसा माना जाता है? तो इसमें मित्रों हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 1170 ईस्वी का ये माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम रामदेव पशु मेला।
इसमें कई बार चक्कर खा जाते हैं। इसके अंदर रामदेव नाम सुनते ही लोग जैसलमेर पहुंच जाते हैं कि रामदेव तो वहीं होगा, लेकिन मित्रों इसमें आपका उत्तर होगा नागौर। ये रामदेव पशु मेला जो पड़ता है वो नागौर में पड़ता है, जैसलमेर में नहीं है, इसका स्पेशली ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 34, तेजाजी पशु मेला पर्वतसर में। ये पर्वतसर कहाँ पड़ता है, आयोजित होता है ये किस जिले में? तो मित्रों पर्वतसर एक पंचायत समिति है हमारे नागौर जिले में। तो आप निश्चिंत बिल्कुल होकर इसको याद रखें कि तेजाजी का पशु मेला पर्वतसर में होता है, तो पर्वतसर हमेशा नागौर में ही देखना है, ठीक है। इसके बाद आ गया गोमती सागर पशु मेला झालरा पाटन। तो देखिए झालरा पाटन से जहा तो हमें मिल ही गया, झाल मिल गया तो निश्चित रूप से हमारे झालावाड़ ही होगा इसका उत्तर। झालरा पाटन में होता है, ये झालावाड़ जिले में स्थित है। अब इसमें देखिए कि नेक्स्ट 36 में है कि कौन सा युग्म गलत है, यानी जिसके साथ में जोड़ा हुआ, या जैसे ये गजनेर झील लिखी है बीकानेर में है या नहीं है, सिलीसेट झील जैसे अलवर में है या नहीं है, नवलखा झील जैसे बूंदी में है या नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, युग्म कोई भी गलत नहीं हो, मान लो सारे ही सही हो, तो इसमें हमारा उत्तर कौन सा होगा मित्रों? वो उत्तर होगा 36 में द। क्यों कि गजनेर झील बीकानेर में स्थित है, सिलीसेट झील ये अलवर में है, और नवलखा झील बल्कि झाल नहीं है, ये गलत है। तो ये झील भी बूंदी में स्थित है, इसीलिए उत्तर जो होगा इसका उत्तर होगा उसका मित्रों उत्तर होगा उक्त में से कोई नहीं गलत, गलत कोई नहीं है, उपरोक्त में से सारे के सारे सही है, ठीक है। आते हैं हमारे 37वें क्वेश्चन पर। 37वां क्वेश्चन है कि भोपाल सागर और राणा प्रताप सागर किस जिले में है? राणा प्रताप नाम सुनते ही आपके दिमाग में उत्तर आ जाना चाहिए इसका। पता लग गया, आप समझ गए इसका मेरा इशारा कि राणा प्रताप का मतलब समझते ही आपके चित्तौड़गढ़ जिला आ गया, तो ये आपका उत्तर होगा इसमें चित्तौड़गढ़, ठीक है। इसके बाद आ गया अमर सागर और गडीसर झील किस जिले में स्थित है? तो मित्रों ये आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन ये गडीसर बहुत फेमस है, ये जैसलमेर जिले के अंदर, जैसलमेर बल्कि शहर में ही है गडीसर झील, तो ये जैसलमेर में स्थित है। इसके बाद आ गया प्रसिद्ध पचभद्रा झील किस जिले में? पचभद्रा बहुत फेमस है, और आप जानते हैं ये बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में बहती है? चंबल, माही, घग्गर उपरोक्त सभी राजस्थान में बहती है। कौन सी नदी बहती है राजस्थान में? तो राजस्थान में मित्रों ये सभी नदियाँ बहती है, उत्तर होगा उपरोक्त सभी। माही नदी भी है राजस्थान में, घग्गर भी है, चंबल भी है, तो उपरोक्त सभी नदियाँ हमारे राजस्थान में बहती है, हमारे क्षेत्रों को हरा भरा करती है। इसके बाद में आते हैं हमारे आखिरी 4 क्वेश्चंस पर। इन 4 क्वेश्चन में है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हनुमानगढ़ जिले में बहने वाली बरसाती नदी, यानी जब बरसात आती है तो वो नदी आती है, नहीं तो नदी नहीं होती उस समय वहाँ पे। तो ये बरसाती नदी कौन सी है? हनुमानगढ़ जिले में बहने वाली बरसाती नदी मित्रों है घग्गर। ये घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले के अंदर बहती है। उसके बाद आ गए हम राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में कोई नदी नहीं है? एक तो उत्तर मित्रों में आपको हिंट दे दूं कि मेरा जिला बीकानेर है, मेरे जिले में कोई नदी नहीं है, तो आपका उत्तर आपको वैसे ही पता लग गया कि बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है। तो निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? और देखिए ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, क्योंकि ये इतनी चीज़ें सबको याद नहीं रहती है कि कौन सा युग्म असंगत है, यानी दौसा में ये नदी, नागौर में ये नदी, जैसलमेर में ये नदी, सीकर में ये नदी। तो आप इसमें इजीली आप लगा सकते हैं कि घग्गर नदी हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ की तरफ बहती है, तो ये सीकर में नहीं है, ये उत्तर आपका गलत है। तो आपका उत्तर 43 में हो गया द। उसके बाद आगे हम 44 में बीकानेर पठानकोट कांडला के लिए कौन सा राजमार्ग है? ये देखिए ये भी राजमार्ग भी हमें याद होना ज़रूरी है कि कौन सा राजमार्ग सबसे लंबा है, कौन से राजमार्ग पर इम्पोर्टेंट कौन से शहर आते हैं। तो हमारा ये इसके अंदर उत्तर क्या होगा 44 में? 44 में उत्तर होगा ये NH-15, यानी कि नेशनल हाईवे 15 पर बीकानेर, पठानकोट और कांडला, यानी कांडला से होके ये पठानकोट वाया बीकानेर होकर निकलता है, ये राजमार्ग सबसे इम्पोर्टेंट 15, ठीक है। तो ये है हमारा इसमें उत्तर NH-15। उसके बाद आ गया
क्वेश्चन। दो और क्वेश्चन हम देखें कि दिल्ली, जयपुर, उदयपुर और मुंबई को जोड़ने वाला कौन सा राजमार्ग है? कौन सा राजमार्ग है जो दिल्ली, जयपुर, उदयपुर होते हुए मुंबई को से जुड़ता है? तो वो है मित्रों राजमार्ग नंबर 8। ठीक है, 8 नंबर, जो दिल्ली, जयपुर, उदयपुर और मुंबई को जाता है ये मार्ग, ये राजमार्ग नंबर 8 है। इसके बाद आगे हम अपने आखिरी क्वेश्चन में। तो आखिरी क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में हीरा निकलता है? हीरा सुनते ही आंखें चमचमा जाती है। हीरा कहाँ निकलता है मित्रों? हीरा हीरा निकलता है हमारे उदयपुर में। उदयपुर हमारे जिलों की नगरी, और वहीं हीरा निकलता है, खनिज उसका वहाँ का हीरा है। तो ये थे मित्रों हमारे कुछ महत्वपूर्ण, यानी 46 क्वेश्चन ऐसे थे जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चनों को, इस क्वेश्चनों का वीडियो आप बार बार ज़रूर देख लें, क्योंकि जितनी बार आप इनको देखोगे उतनी बार आपको ये याद हो जाएगा, आपके रट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर मिलेंगे, लेकिन मित्रों उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो यानी मेरे चैनल को ना तो सब्सक्राइब कर पा रहे हो, ना ही कोई लाइक करते हो। तो ये मेरी शिकायत आपसे रहेगी, मैं आपके लिए तैयारी करता रहूँगा। आप मेरे वीडियो बल्कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे वीडियो जो मैं डालता हूँ हमेशा उसको ज़रूर लाइक करें और अपने मित्रों को भी दिखाएं। हालांकि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, मैं समझता हूँ कि दूसरों को आप नहीं बताओगे कि यहाँ ऐसी जानकारी मिलती है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्ते।